ज्ञान, हमारे कम अनुभव और हमारे छोटी सी एक स्टडी के माध्यम से जितना कुछ समझ पाए हैं, बहुत कुछ जोड़ना, इसमें बहुत कुछ अभी बाकी है, छुपा हुआ है, नजर नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है। लेकिन जो संदेश इस भावना के साथ हम लेके आए हैं, आप ये मान के चलिए, अगर हम साथ दिख जाएंगे, इस लोकतंत्र में ऐसी सभाएं होती रहेगी, इस लोकतंत्र में, इस मकराना में ये केसरिया समय समय पर नजर आता रहेगा, तो मैं आपके साथ सामने मां नागणेचा के सामने खड़ा होकर आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस मकराना के अंदर राजस्थान के पूरी जिस सीट के ऊपर नजर रहेगी, उस पर केसरिया परचम लहराने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमारी पीढ़ियों ने दूसरी जातियों से, 36 कौम से जो प्रेम और स्नेह रखा है, आज भी उतना ही है, लेकिन दिखाने के लिए हमें उनसे दूर बताया जा रहा है। आज भी उतना ही है, उसका बहुत बड़ा परिणाम हमारे बीच में विराजमान हमारे सरपंच का है। इस हिंदुस्तान की राजनीति का जो सबसे कठिन चुनाव होता है, मेरी समझ के अनुसार, वो सरपंच का चुनाव होता है। उस 40-42 पंचायतों में से 10 जनप्रतिनिधि अपने दम पर, अपने 36 कौम के साथ और सहयोग से और नेतृत्व क्षमता से आज हमारे बीच उस मकराना के अंदर उपस्थित है। कुछ बंधु 10, 12, 15, 20, 50 वोटों से हारे, और ऐसी भी वो सीटें हैं जहां पे राजपूत समर्थित आज सरपंच वहां पे विराजमान। ये बहुत छोटी सी समझ है, बहुत छोटा सा आकलन है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े हैं। इसको गंभीरता से विचार करें तो आप ये मान के चलें, सिर्फ जो दूरियां दिखाई जा रही है, दूरियां है नहीं। जो सहभागी समाज से, जो 36 कौम से इस राजपूत की दूरियां दिखाई जा रही है, उसको कम करने का प्रयास करें। उस कम करने के प्रयास में आप सब लोगों के साथ और सहयोग की आवश्यकता है। ये राजनीति, इस लोकतंत्र में लोग कहते हैं कि आप सामाजिक आयोजन कर रहे हैं, नेतागिरी की तो बात करने से नहीं, 100% होगी, 100% करनी चाहिए। सकारात्मक राजनीति की बात अगर हम नहीं करेंगे तो इस लोकतंत्र के अंदर हमारी जड़ें कमजोर हो जाएगी। जब हमारी जड़ें कमजोर होगी, जब हम वार्ड पंच से लेकर सांसद तक राजपूत नहीं दिखेगा, तो आप किसके पास जाओगे? इसलिए अब किसी के पिछड़े बनने की आवश्यकता नहीं है, किसी की पूंछ पकड़ के उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अपने इन छोटे भाइयों की ताकत पर, एक बार इन छोटे भाइयों के जो उम्मीद है, उसकी ऊर्जा है, और उनके भाव और भावनाओं पर विश्वास करके देखिए, उस राजस्थान के अंदर आप सब इसकी केसरिया का इस डंका बजा के मारेंगे। तो बहुत बहुत नजदीक है, बहुत आसान है, बहुत नजदीक है, लेकिन इसका जब पूरा समाज संगठित होगा। अन्यथा मैं कहूंगा बड़ा से बड़ा धुरंधर आ जाए, खुद वहां जाके अकेला खुद के दम पर मैदान में खड़ा हो जाए, करोड़ों रुपए खर्च कर दे, कुछ नहीं होगा। कितना ही बड़ा राजपूत हो जाए, कुछ नहीं होगा। ये समाज की जाजम और ये केसरिया जब किसी व्यक्ति के अंदर, जब किसी पूरी सामूहिक शक्ति के अंदर इन युवाओं की उस उम्मीदों के ऊपर आशीर्वाद देगी, जब उस उम्मीदों के लिए एकजुट होगी, तो परिणाम क्यों नहीं आएंगे? इस विधानसभा के अंदर जो 200 विधायक बैठे हैं, उनमें से 20-30 विधायक तो ऐसे हैं जो नजर आने में भी है कि साहब यहाँ का भी विधायक माई जारी बढ़ेगा, तो राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, 36 कौम को साथ लेके चलने वाले हैं, मजबूती है। लेकिन अगर भाई कमजोर कर देगा, अगर भाई प्रश्न करेगा, दूसरे की औकात नहीं है, किसी दूसरे की औकात नहीं है कि राजपूत शक्ति संयोजन की उस ताकत के सामने आके खड़ा हो जाए, उस राजपूत शक्ति संयोजन के इन युवाओं के सामने आके प्रश्न कर ले। लेकिन अगर समाज का भाई करेगा, तो उसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। एक जो छोटी सी पहल हुई है, वो वहीं दब जाएगी, वहीं मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, आगे कोई प्रयास नहीं होगा। ये मेरा आपको साफ बता देना चाहता हूँ। ये छोटी सी जो चिंगारी है, उस चिंगारी को, इस अणु को, जब अणु से अणु मिलेंगे तो उस परमाणु का इतना बड़ा विस्फोट उस मकराना के अंदर हो सकता है, और वो बेहद आसान आप सब लोगों के साथ और सहयोग से है। यहाँ हम लोग विराजमान हैं। अगर यहाँ से
वोटर आईडी का फैक्टर इतना छोटा सा है कि अपन चाहे तो पार्षद में बैठे, विधानसभा में बैठे, लोकसभा में बैठे, बिना जचे जति पर बैठे जोरो जचे जति पर बैठो कटाओ, कोई भी पर रोक टोक नहीं। आप ये मान के चलो जिस तौर पर आपके पास में डेडिकेशन होना चाहिए कि इस बार वोट देने मैं मेरे मकराना में जाऊंगा, मेरे गांव में जाऊंगा, मेरे भाई को वोट देने जाऊंगा। आप ये मान के चलना उस नागौर की धरती के ऊपर ये केसरिया बहुत शानदार तरीके से करा देंगे, इसलिए कहीं कमजोरी की आवश्यकता नहीं। यहाँ मंच पे आके जो बोल गए हम जैसे सिर्फ वही भावना नहीं रखते, यहाँ विराजमान हर व्यक्ति के पास में समाज के प्रति भावना है। वो जो भावना लेके जब समाज के युवा कुछ बैठे तो हमारा सौभाग्य रहा, हमें मिले बड़े भाई कर्नल केसरी सिंह जी। केसरी सिंह जी ने उन युवाओं की बात को समझा, क्या चाह रहे हैं वो समझा और कहा कि नेतृत्व करने के लिए नहीं आएंगे। नेतृत्व शब्द जिस दिन जुड़ जाएगा उस दिन हम बिखर जाएंगे। अगर युवाओं को अगर पीछे से सपोर्ट करने की आवश्यकता है तो वहां कर्नल केसरी सिंह खड़ा आपको मिलेगा। हमने माना, युवाओं को विश्वास नहीं था एक अधिकारी अपनी खुद की जीवन की व्यस्तताओं में से कितना साथ और सहयोग दे पाएंगे। उन्होंने कहा जिस दिन आपने नेतृत्व के दे दिया उस दिन छोड़ के चले आएंगे। इसलिए नेतृत्व नहीं, साथ और सहयोग के लिए जब आप जितनी क्षमता चाहेंगे मार्गदर्शित कर रहे हैं, ताकत के तौर पर बढ़ रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों की ऊर्जा, आप सब लोगों के जोश, जयकारे, माँ भगवती के आशीर्वाद से निवेदन करना चाहूँगा।